Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, हमने flower chapter complete कर लिया था, right? We have seen the structure of the flowers as well as the terms related with the flowers. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उसके आगे का part, that is how this fertilization process takes place. ठीक है, fertilization ये जो हमने flower का structure पढ़ा था, आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट बिकॉज यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज़ है अभी. तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर जो मेजर उसके 4 पार्ट्स होते हैं, दैट्स दी सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड दी पिस्टल, राइट? दीज आर द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. एंड whereas pistil or stamen, they both are the male and the female part, right? Male and female reproductive part. एक जो फ्लावर होता है प्लांट का वो क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है. वी नो मैम दिस, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में यही चीज़ें. तो अभी क्या हमें पढ़ना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जो हमने देखा था कि जो मेल पार्ट है जो स्टेमिन है, राइट, उसका 2 पार्ट था, एंथर और फिलामेंट. हमने एंथर को बीच से कट करके देखा, उसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स थे, राइट? पॉलिन सैक के अंदर पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. तो हमने ये देखा कि ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं ये इसमें मेल सेल्स होती हैं, मेल गैमीट्स होते हैं, राइट? और जो कि क्या करते हैं, जो कि जो फीमेल वाला पार्ट है पिस्टल और कार्पेल का, बोथ आर सेम, राइट? पिस्टल और कार्पेल. तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा जो उसकी सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है उस पर आके स्टिक कर जाते हैं, ठीक है? तो अब वो स्टिक कैसे कर जाते हैं आके, उसको हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के प्रोसेस में. ओके, वो जो स्टिकिंग है इसको पढ़ेंगे पॉलिनेशन के प्रोसेस में. वेराज ये जो पूरा होता है कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है, कि वो स्टिक करने के बाद उनका क्या होता है, वो जो पॉलिन ग्रेन्स जब स्टिक कर जाती हैं फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट में, तो वो आगे किस तरह से ग्रो होके एक एग को फर्टिलाइज करती हैं, एक सीड का फॉर्मेशन करती हैं, उसको हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, तो समझ गए आप? पॉलिनेशन समझ लो एक तरह से रास्ता है, ठीक है, रास्ता है जिससे जो मेल गैमीट है, जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, वो आ करके स्टिक होंगे स्टिग्मा पे. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था मैम कि जो स्टिग्मा होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो इजीली उस पर स्टिक कर जाते हैं. तो ये प्रोसेस हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे. इसमें भी 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे विंड के बारे में, जो मेजर रोल प्ले करते हैं जो एजेंट्स. एक होता है विंड, ठीक है. पॉलिन जो होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स काफ़ी लाइट वेट होते हैं, दे आर वेरी मच लाइट वेट. इससे क्या होता है, ये ईजिली स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है, ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं एयर के थ्रू. तो हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन. देन वी विल स्टडी अबाउट द इंसेक्ट पॉलिनेशन. ठीक है, जो इंसेक्ट्स होती हैं, जो बीज होती हैं बेसिकली, वो एक रोल परफॉर्म करती हैं पॉलिनेटिंग एजेंट का, ठीक है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं. आपने देखा होगा गार्डन एरिया में कि जो एक बी होती है, खानी बी होती है, वो क्या करती है, वो फ्लावर के पास ही जाती है, राइट? और वो सिर्फ एक फ्लावर पे नहीं बैठी रहती, वो ऐसे जंप करती रहती है हर एक फ्लावर पे, राइट? दिस यू ऑल नो. तो ये जो इस तरह से ये जो जंप करती रहती है, तो ये अपने साथ क्या करती है, एक फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन्स है वो ले जाती है दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे. क्योंकि दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल मैम, क्योंकि पॉलिन ग्रेन्स आर वेरी मच लाइट वेट. तो ये एक इंसेक्ट की स्किन पे ईजिली क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. और जब इंसेक्ट एक हनी भी फ्लावर में मूव करती है यहाँ से वहाँ, तो वो क्या करती है कि उसको फीमेल पार्ट पे वो छोड़ देती है. स्टिग्मा स्टिकी होता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो इजीली स्टिक कर जाते हैं. ओके, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजेशन, कि किस तरह से वो जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो ग्रो करती हैं, और किस तरह से जो मेल गैमीट है, दे कंटेन द मेल सेल, तो किस तरह से वो जो मेल सेल है वो पहुंचाता है एक एग सेल में. ठीक है, एग सेल वी ऑल नो, हमने स्ट्रक्चर जब पढ़ा था फ्लावर का, तो उसमें हमने देखा था ओवरी, और ओवरी के अंदर था ओव्यूल. ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होता है. तो उसी के अंदर का जो एग सेल है, जो फीमेल गैमीट है बेसिकली, तो वो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन, ठीक है, इट्स अ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट. ठीक है, सो
Yes, do not forget this. Fertilization is the fusion of a male and a female gamete. Okay. Yes. So again, I have written some points for you so that you can easily understand, and आपके आंसर राइटिंग में when it comes to answer writing, these points going to enhance your answers. Okay. So I have done the both the things, and मैंने tabular form में भी किया है difference between the cross and self pollination. Just for your example, I am just telling you, so that when it comes to questions, because there are some favorite questions of your teacher which they're going to ask, this is for sure. So just keeping that in mind, I have put all these things. ठीक है, so चलो start करते हैं. पॉलिनेशन से पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ पढ़नी है. पहली हमें पॉलिनेशन पढ़ना है, फिर हमें फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ना है, दैट हाउ अ सीड इज फॉर्म. ठीक है, अ न्यू इंडिविजुअल बेसिकली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द पॉलिनेशन. ठीक है, बोथ द टॉपिक्स आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो डू नॉट वरी, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, इट विल बी वेरी मच सिंपलर टू यू एज वेल. ओके, चलो तो पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हैं. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा. ठीक है, पॉलिनेशन यही होता है, ट्रांसफर होता है. ठीक है, एंथर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंथर करता है पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, ये हमने पढ़ा था फ्लावर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे लास्ट अपना चैप्टर जो था हमारा. तो जो हमारा एंथर है, स्टेमन का जो पार्ट है एंथर, वो प्रोड्यूस करता है भाई पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं. ठीक है, वो ट्रांसफ़र होती हैं क्योंकि उनको जाना रहता है फीमेल पार्ट के पास, दैट्स द पिस्टल. ठीक है, तो वो स्टिक होती हैं स्टिग्मा पे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन का प्रोसेस. एक चीज़ यहाँ याद रखना, जो स्टिग्मा होता है द अपर मोस्ट है ना, तो वो थोड़ा उसकी सरफेस स्टिकी होती है. ठीक है, सो जस्ट कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड कि सरफेस ऑफ स्टिग्मा इज स्टिकी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो इजिली स्टिक कर जाता है उस पर. ओके, देन द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इज टू क्रिएट द ऑफस्प्रिंग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. यस, दिस इज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, ये जो हम पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, दिस इज द रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट्स बेसिकली फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, दैट्स द रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल वन. एसेक्सुअल वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, गैमीट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल एज वेल, जैसे आपके बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशंस हो गया. ठीक है, जैसे एल्गी, फंजाई, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. वेराज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे गैमीट्स बने. ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो फ्लावर्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बिकॉज इसमें दो इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट का, है ना, एक फीमेल का एक मेल का पार्ट. ठीक है, पिस्टल और स्टेमन. फिर होता है गैमीट का फॉर्मेशन. ठीक है, मेल गैमीट जो कि पॉलन ग्रेन्स कैरी करते हैं, एंड फीमेल गैमीट जो कि ओव्यूल में होता है, दैट्स द एग सेल. ठीक है, सो इस तरह से ये हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो यही बात है कि द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट इज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, देन वन ऑफ the ways that plant can produce offspring is by making seed. Important. ठीक है, यहाँ पे जो एक सीड है वो समझ लो एक चाइल्ड है. ठीक है, एक न्यू बॉर्न बेबी है समझ लो. ठीक है, यहाँ पे तो ये जो हम पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, फीमेल और मेल का फ्यूजन जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज एक सीड जो है वो बन के तैयार होगा. सीड को समझ लो एक न्यू बॉर्न है. ठीक है, रिजल्ट है. आप सबको पता है जो सीड है ये फर्दर ग्रो करेगा एक फ्रूट में, राइट.
इट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्रूट प्लांट। तो उसमें क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं सबसे पहले, ठीक है, फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें सीड होता है, ठीक है, सीड बनता है वो, फिर उसके बाद वो एक फ्रूट होता है, राइट, इस तरह से। तो सीड यहाँ पे क्या है, एक रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का, रिप्रोडक्शन प्रोसेस का, ठीक है, एक न्यू बॉर्न है एक प्लांट का। सो यस, दीज ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी नेसेसरी, सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई एम स्टेपिंग असाइड, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऑल राइट देन, सो बेटा दीज आर सम टाइप्स, ठीक है। पॉलिनेशन में हम जो टाइप्स पढ़ेंगे बेसिकली कुछ ये टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन प्रोसेस आप समझ गए, इट्स बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स टू द फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली हमें अभी 3 टाइप पढ़ना है, ठीक है। वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ओवर हियर। So depending upon the sources of pollen grains, ठीक है, depending upon the sources, अब how this word, how this sentence means, what this sentence means actually, कि जो pollen grain है, कभी होगा कि pollen grain जो ये pollination का process होगा वो सिर्फ एक ही plant में होगा, ठीक है, मतलब एक flower है उसी में pollination हो जाएगा। कभी होगा कि 2 इंडिविजुअल फ्लावर्स हैं जिनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, मतलब एंथर एक का तो स्टिग्मा अलग का, इस तरह से। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। अभी हम देखेंगे इसको और डिटेल में, तो उस बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज द ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी। द सेकेंड वन इज द गायटनोगैमी एंड द थर्ड वन इज द एलोगैमी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड, ठीक है, क्योंकि कभी यू नो आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी एंड द एलोगैमी, ठीक है। सो बिकॉज बोथ आर समवॉट सिमिलर वर्ड्स, तो इस वजह से। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी, एंड बच्चे दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे इस तरह से, एज आई वाज सेइंग कि क्या कभी कभी ये होगा कि यही का आपका यू नो दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो कभी ये होगा कि ये जो मेल पार्ट है इसी का जो पॉलन ग्रेन है तो उसी फ्लावर के फीमेल के पार्ट पे स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा में जाके, ठीक है। तो कभी कभी ये होगा इस तरह से, यहाँ पे देखो 2 इंडिविजुअल फ्लावर्स रहेंगे, तो एक का एंथर का पॉलन ग्रेन जाएगा, स्टिक होगा दूसरे यू नो फीमेल पार्ट पे। तो इस सब बेसिस पे हमने इस तरह से डिवाइड किया है पॉलिनेशन को, ठीक है। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है। एक एक को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। यस, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑटोगैमी। दे बोथ आर वेरी सिंपल, ऑल दीज 3 टाइप्स आर वेरी मच सिंपल। तो yes, wait, I hope this is visible to you. Yes, okay. And one more important thing, if this is not clearer to you, make sure कि आप वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, ठीक है, 320 पे कर लो, it will be much more clearer, ठीक है। चलो, so pollination is the transfer of the pollen grains to the stigma of the pistil. This is known as the pollination, ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम समझ लिए मैम। अब चलो टाइप्स पे, फर्स्ट टाइप इज द ऑटोगैमी, द वेरी फर्स्ट, ठीक है, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या होता है, इट्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। देखो यहाँ तक तो सेम ही है, पॉलिनेशन का ये पूरा प्रोसेस ही होता है, यही पॉलिनेशन है, ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर, मतलब उसी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी है कि फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, ठीक है। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल हमने पढ़ा था यू नो फ्लावर के टाइम में। बाइसेक्सुअल वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, पिस्टिल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट हो, वेयर एज यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा। सो यस, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट्स नोन एज द ऑटोगैमी, ठीक है।
देन इन दिस फ्लावर एंथर्स एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक ही फ्लावर में है तो तभी हो सकता है ना जब वो क्लोज रहे, तो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर कि इन दीज फ्लावर्स एंथर एंड द स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, ठीक है, ये थोड़ा इजी बना देता है सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को अगर वो पास है, ओके। सो यहाँ पे देखो इस तरह से दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे देखो एक ही फ्लावर है, ठीक है, जिसमें ये एक उसका मेल पार्ट है एंड ये सेंटर में उसका फीमेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस एरो, ये जो पॉलिन ग्रेन्स यहाँ की हैं ये फीमेल वाले पार्ट में जाएंगी सेम फ्लावर के, और यू नो पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटो पॉलिनेशन, ठीक है, ऑटोगैमी, ओके। चलो देन द सेकेंड टाइप इज द गायटोनोगैमी। इसको देखो क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पॉलन, ठीक है, पॉलन के थ्रू हो रहा है बाय फर्टिलाइजेशन, तो बाय पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर, ठीक है, पॉलन कहाँ से आया है, दूसरे फ्लावर से आया है, ऑन द सेम फ्लावर, ठीक है, और अ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, ठीक है, तो द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट में, समझो बात, एक ही प्लांट में, ठीक है, एक प्लांट में दो फ्लावर हैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही प्लांट का, ये दो फ्लावर्स हैं, ठीक है, ठीक है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है कि अगर ये मेल वाला है, ठीक है, तो ये फीमेल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, प्लांट इज द सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ के एंथर से जो पॉलन निकलेगा यहाँ पे जाएगा स्टिग्मा पे, ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज रिटन, ऐसा डायग्राम बना लो, हेल्पफुल रहेगा आपको समझने में। द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, प्लांट इज द सेम, ठीक है। चलो क्रॉस पॉलिनेशन, एज आई सेड कि जो थर्ड टाइप है पॉलिनेशन का, दिस वन जेनोगैमी या फिर ऑलोगैमी, तो इसको एक और नाम से जानते हैं हम, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यस। सो चलो देखते हैं ये क्या होता है। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of genetically different flower, ठीक है, अभी तक हमने देखा था वो सेम वाला था, ठीक है, सेम प्लांट, ठीक है, बट यहाँ पे देखो डिफरेंट फ्लावर, जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो, दो फ्लावर हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच हो रहा है पॉलिनेशन। यहाँ का जो यू नो पॉलन ग्रेन है वो जाएगा स्टिग्मा पे यहाँ के, और यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है वो आएगा स्टिग्मा पे यहाँ के, समझ रहे हो आप, क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दो फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। द क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, ये क्योंकि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है बिकॉज दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा सा ये यू नो नेचुरली दिस इज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल आई वुड से, ठीक है, दैट्स वाई एक एक्सटर्नल एजेंसी इसको परफॉर्म करती है, ठीक है, इस तरह के पॉलिनेशन को, दिस क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो इनका जो यू नो ऑफस्प्रिंग भी होगा उसमें हाफ ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, हाफ ये वाला पार्ट रहेगा। सो दिस इज हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, है ना, सो दैट्स वाई क्रॉस पॉलिनेशन होता है, हाफ, ताकि एक जेनेटिकली डिफरेंट, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हाफ इसका एंड टुगेदर ये जो फ्यूजन है वो किस तरह का फ्लावर यू नो प्रोड्यूस करेगा, उसको क्रॉस पॉलिनेशन हम बोलेंगे, ठीक है, ओके। सो यस,
the most important questions actually. These are the some important questions. ठीक है, I hope this is visible. If it's not, then don't worry, I'm going to repeat it so that you can easily understand. ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस बिटवीन है, जो हमने टाइप्स देखे ना, ये जो दो तीन टाइप्स के पॉलिनेशन के जो ये टाइप्स हैं, तो उसके डिफरेंस बिटवीन है. रीज़न ये है इसको यहाँ पे लाने का, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. सो एंड ऑल्सो टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर, दिस इज फॉर दैट पर्पज. ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं ऑलोगैमी और जीनोगैमी. यस, यहाँ पे देखो, ऑलोगैमी is the fertilization of the flower by the pollen grains of another flower. Xenogamy is the fertilization of by the genetically different flower of the same species. They contains both the self and cross pollination methods, whereas these are purely cross pollination methods. Okay, फिर gynetogamy does not produce, this is important, wait, let me zoom it more. Yes, गैटोनोगैमी does not produce genetically modified offspring, क्योंकि वो सेम प्लांट है, राइट? तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, DNA विल बी सेम, ऐसे समझो सिंपल सी लैंग्वेज में. बट यहाँ पे क्या है, दे विल बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि जो प्लांट है वो भी जेनेटिकली डिफरेंट है. यहाँ पे देखो, गैटोनोगैमी कैन अकर इवन विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट. ठीक है, ये नेचुरली भी हो सकता है, वेराज दिस इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय इट्स ओन. तो इसमें क्या है, जरूरी है एक एक्सटर्नल वो. देन जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज अवॉइडेड. यस, वेराज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस फोर्स शुड बी generated in order to pollinate by the external pollinating agent. यही चीज़ें मैम हमने यहाँ पे देखी, this, ठीक है, कि एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट है. whereas गाइटोनोगैमी में क्या है कि एक ही प्लांट में दो फ्लावर है, तो बेसिकली ये जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होंगे, राइट? ओके, सो अब हम पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स. ओके, तो पॉलिनेशन, यस, पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर to the stigma of the flower which contains the egg. These are basically some definitions whichever you feel is good you can write down. ठीक है, तो टाइप्स चलो देखते हैं. एक हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, आई होप दिस टॉपिक, द टाइप्स इज क्लियर, ऑटोगैमी, गैटोनोगैमी एंड दिस वन. सेल्फ पॉलिनेशन, चलो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द फ्लावर बोर्न टू द सेम प्लांट. ठीक है, इस तरह से देखो, सेम प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट या तो इन्हीं के बीच हो रहा है, ठीक है, एक ही प्लांट में जो एंथर और आपका स्टिग्मा है, जो पॉलन और स्टिग्मा है, उन्हीं के बीच हो रहा है, या फिर एक ही प्लांट का जो अगर दो पार्ट है, दो फ्लावर हैं, तो उनके बीच हो रहा है. दे बोथ विल बी द सेल्फ पॉलिनेशन ओनली. ठीक है, दिस वन, ये देखो यहाँ पे एक से दूसरे में हो रहा है, मतलब सेम प्लांट है, प्लांट इज द सेम, वेराज एक ही फ्लावर में ये दोनों में हो रहा है. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में. ये दोनों तरीका हो सकता है. देखो, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, ठीक है, तो सेम फ्लावर में हो रहा है, या फिर पॉलन फ्रॉम द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर. ठीक है, फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है. ठीक है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा अगर आपका प्लांट सेम है, चाहे फ्लावर आपका डिफरेंट हो. वेरस क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस को भी हमने देखा था, राइट, कि दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा था क्रॉसिंग ओवर. तो दैट्स व्हाट इज रिटन, पॉलन इज ट्रांसफर्ड
टू फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यहाँ पे देखो ये एक से दूसरे में हो रहा है, यहाँ का एंथर है तो यहाँ का आपका स्टिग्मा है, ठीक है, इस तरह से। तो दो चीजें हैं, सेल्फ और क्रॉस। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे। चलो, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? So self pollination is the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, ठीक है, same flower और another flower of the same plant। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेल्फ का मतलब यही नहीं है कि एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, वो तो है, और साथ ही साथ क्या है, अगर एक ही प्लांट का एक दूसरा फ्लावर भी है, अगर उन दोनों के बीच भी पॉलिनेशन हो रहा है तो वो भी सेल्फ ही कहलाएगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा, बिकॉज प्लांट इज द सेम, ठीक है, दो इंडिविजुअल प्लांट्स नहीं है, यहाँ पे प्लांट सेम है इसी वजह से, ठीक है। सो ये चीज याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली वाली बात क्लियर हो रही है, सेम फ्लावर, ठीक है, स्टिग्मा एंथर, ठीक है, दोनों सेम है, राइट, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द एंथर, यहाँ पे हो रहा है इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन का काम। अब यहाँ पे देखो एक ही प्लांट है, प्लांट इज सेम, ठीक है, प्लांट इज सेम बट देर आर टू डिफरेंट फ्लावर, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो, कि दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में जब हो रहा है पॉलिनेशन, चाहे वो प्लांट सेम ही हो, उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। सो मेक श्योर आप ये डायग्राम ही ड्रॉ कर लो ताकि हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। देन एडवांटेजेस, चलो देख लेते हैं, व्हाट इज द एडवांटेजेस। सेल्फ पॉलिनेशन है तो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वेरा सेम एज द क्रॉस वाले में भी ऐसे ही होगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेज क्या है उसका। सो ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ओके, देन ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट्स इट्स जीन्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है, मतलब प्लांट अगर सेम ही है तो उसी प्लांट का जो बेसिकली उसी प्लांट के जो जीन्स हैं वही आएंगे उसमें। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ये इसको फुलफिल करता है कि अगर एक ही प्लांट में दो फ्लावर है, अगर दोनों ही यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेल है तो यहाँ पे फीमेल है, तो इसको एक फ्लावर को दो की जरूरत नहीं है, राइट, दोनों मेंबर की जरूरत नहीं है, एक सफिशिएंट है, ठीक है, द मेल वन कैन फर्टिलाइज दिस फीमेल एग एज वेल, ओके, सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। Hence beneficial qualities are more likely to be passed down to the offsprings। yes, अगर उस प्लांट में, अगर उसी प्लांट में हो रहा है पॉलिनेशन का प्रोसेस, राइट, उसी प्लांट में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा कि जो जीन है, राइट, जो उस प्लांट का जीन है वही पास ऑन होगा उस ऑफस्प्रिंग में भी। दे विल बी क्वालिटीज़ जो है उनकी, जो बेनिफिशियल क्वालिटीज़ हैं वो भी सेम होंगी, मोर लाइकली टू बी passed down to the offsprings as well। फिर it does not depend on external factors। yes, क्योंकि सेम फ्लावर है, that means उनको कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, इंसेक्ट, विंड फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। अगेन आई हैव सेड कि पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि एक फ्लावर में जो पार्ट्स हैं फीमेल और मेल के वो सारे आसपास हो, राइट, क्लोज हो काफ़ी, तो इसकी वजह से उनको एक एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं दूर लेके नहीं जाना है, उसी फ्लावर में हो रहा है या फिर उसी फ्लावर के दूसरे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रहा है, तो पास है काफ़ी, ठीक है, दैट्स वाई इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है।
देन एंथर आर क्लोज टू द स्टिग्मास ऑफ द सेम फ्लावर, हेंस सी। हमने ये भी देखा था जब हम फ्लावर का एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। वेट, देखो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से, ये चीज़ हमने पढ़ चुकी है फ्लावर में। तो देखो यहाँ पे ये क्लोज है, तो जब पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस होगा तो यहाँ का ये एंथर है, राइट, इसके में क्या है, पॉलिन ग्रेन्स, जो कि यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी, स्टिक कर जाएंगी स्टिग्मा पे, है ना। तो ये पास पास है, ये काफ़ी क्लोज है, राइट, ये काफ़ी क्लोज है, जैसे अभी हमने देखा। हेंस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट सेल्फ पॉलिनेशन विल अकर। तो पॉसिबिलिटी जो है सेल्फ पॉलिनेशन की काफ़ी बढ़ जाती है। रीज़न यही है क्योंकि देखो ये आसपास है, तो ट्रांसफ़र आसपास होना, बगल में होना इज़ वेरी मच ईजियर, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेस पॉलन एंड एनर्जी इज वेस्टेड, यस। पॉलन ग्रेन्स जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ठीक है, जिनका ट्रांसफ़र होता है विंड से इंसेक्ट्स के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा लॉस हो जाता है पॉलन का, क्योंकि इंसेक्ट की स्किन पे वो है रहते हैं, स्टिक करते हैं, तो जब वो फ्लाई करती हैं तो थोड़ा लॉस हो जाता है। सो दैट्स व्हाट इज रिटन कि अगर सेल्फ होगा तो पॉलन और एनर्जी का वेस्ट नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा, जैसा कि क्रॉस पॉलिनेशन में हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, दो डिफरेंट फ्लावर हैं यहाँ से वहाँ, जिसको एजेंट की ज़रूरत है ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स में। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट यू कैन राइट इन द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। उसकी टेबल भी मैं बनाऊंगी एक, कि डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द क्रॉस वन, ठीक है, बट दिस इज अ पॉइंट दैट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, ओके। देन दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब हमने एडवांटेजेस देखी, तो भाई कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोगेनी शोज लेस विगर ड्यू टू द कंटिन्यू ऑफ द पॉलिनेशन, यस। देन नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें वेरिएशन हो नहीं रहा है, एक ही सेल्फ पॉलिनेशन है, तो सेम प्लांट है, उसी का उसी का ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, उसी का जेनेटिकली देवा उसी की जीन्स जो है, उसी के डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है उसमें आ रहे हैं, तो वेरिएशन नहीं हो रहा बेसिकली। सो यही है कि एक न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते सेल्फ पॉलिनेशन में, क्योंकि ऐसा वेरिएशन नहीं हो रहा है उनमें, ठीक है। देन अनडिजायरेबल कैरेक्टर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, यस, डिजायरेबल मिल गया अगर, बट अनडिजायरेबल कैरेक्टर जो है, जो कि हमें नहीं चाहिए हमारे ऑफ स्प्रिंग में एक न्यू इंडिविजुअल पे, बट हम यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट डज नॉट हेल्प इन एवोल्यूशन, यस इट डज नॉट। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है वेरिएशन, ठीक है, इवॉल्व नहीं हो सकता, वो जैसा है वो वैसा सेम ही चलता आएगा आगे तक सेल्फ पॉलिनेशन में, तो एवोल्यूशन नहीं हो सकता। डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बिकम लेस, यस। वक्त के साथ क्या होता है, प्लांट में उसकी जो डिजीज से लड़ने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड जब पॉलिनेशन सेम ही प्लांट के फ्लावर में हो रहा है या फिर सेम ही फ्लावर में हो रहा है, तो क्या होता है कि जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। Again, this chart will going to help you. This table has everything, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का एक साइड एडवांटेजेस है तो दूसरा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अगेन आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। तो चलो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलो एडवांटेज ये है, पॉलिनेशन इज श्योर, ठीक है। पॉलिनेशन तो भाई होना ही होना है ना, पॉलिनेशन होना ही है क्योंकि वो काफ़ी पास हैं, ठीक है। स्टिग्मा और आपका जो एंथर है वो काफ़ी पास है, तो पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन ऑफ स्प्रिंग्स गेट वीकर, डिसएडवांटेजेस, यस। जो ऑफ स्प्रिंग है, जो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है, थोड़ा वीक होगा, बिकॉज सेम प्लांट है, वही फर्टिलाइजेशन वही पॉलिनेशन कर रहा है, राइट। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, वीकर होते जाएंगे टाइम टू टाइम।
फिर पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड, यस ये एक एडवांटेज है कि जो पेरेंट के कैरेक्टर्स हैं वो एक तरह से प्रिजर्व्ड हैं उनमें, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग जो है उनमें प्रिजर्व्ड है वो सारी चीज़ें जो जैसे उनके पेरेंट्स थे वैसे ही वो हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है क्योंकि। बट न्यू एक डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि न्यू वेराइटी नॉट पॉसिबल, यस इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस, लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो वेरिएशंस, बट यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है बिकॉज इसी वजह से न्यू वेराइटी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। देन फ्यूअर पॉलन ग्रेन्स आर नीडेड, ये एक एडवांटेज है ना, क्योंकि पास पास ही हो रहा है, एंथर स्टिग्मा पास ही है, तो जो अमाउंट है पॉलन ग्रेन्स का वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, थोड़ा से में भी हो सकता है क्योंकि पास है, ऐसा नहीं कि उनको दूर तक जाना है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा कि अच्छा कुछ अपना रास्ता भूल जाएंगे, कुछ वेस्ट हो जाएंगे, यहाँ पास पास है तो ईजिली हो जाएगा और ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट एक डिसएडवांटेज देखो, वीकर स्ट्रेन्स कैन नॉट एलिमिनेटेड, यस जो एक ऑफ स्प्रिंग्स में समझ लो जो वीकर पार्ट है उनमें, ये भी समझ लो वीकर पार्ट जो है, ठीक है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स में, ठीक है, एक फ्लावर में जो वीकर पार्ट्स हैं, उसके जो वीकर पोर्शंस हैं, बेसिकली जो वीकर बातें हैं उनमें, ठीक है, फीचर्स हैं, उसको हम चेंज नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। देन एक एडवांटेज ये है, फ्लावर्स आर नॉट लार्ज, ठीक है, फ्लावर्स बहुत लार्ज नहीं होंगे क्योंकि एज सेड सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उन्हीं में हो रहा है। शोवी सेंटेड हैव नेक्टर्स, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होगा कि जो इंसेक्ट है वो बेसिकली उनमें अट्रैक्ट कम करेगी, ठीक है, अट्रैक्ट कम करेगी, इससे ये होगा कि क्या होगा कि जो ये क्रॉस पॉलिनेशन में होता है क्रॉसिंग ओवर, तो इंसेक्ट ही तो काम करती है एक एजेंट का, बट यहाँ पे क्या होगा जब इंसेक्ट ही नहीं आएंगी, अट्रैक्ट ही नहीं होंगी उनके पेटल्स के कलर्स से या फिर उनकी स्मेल से या फिर उनके साइज से, तो क्या होगा वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगी भाई, तो वो आएंगी ही नहीं, तो ये लोग अपना अपना ही सेल्फ पॉलिनेशन ही करेंगे, ठीक है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन दैट इन दैट केस। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक कि what we have studied so far. We have studied about the pollination process. We have studied about the types, ठीक है, autogamy, geitonogamy, xenogamy, and this is also known as the allogamy and cross pollination. All these are same, ठीक है. Then this is basically a structure of a flower. Then autogamy क्या होता है? We have seen कि same flower में हो रहा है, ठीक है. Then geitonogamy, again plant same है but flower will be different. Then cross pollination, एक दो different different plants हैं उनके बीच में हो रहा है. Yes, we have seen self pollination as well as the cross pollination. Self pollination दो में हमने देखा, एक तो या तो सेम फ्लावर में या तो दूसरा टाइप की एक ही प्लांट के दो फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होगा उसको भी हम सेल्फ बोलेंगे. whereas क्रॉस क्या है कि एक प्लांट एंड दूसरा प्लांट उनके बीच में. yes, so this is basically the definition. These are some advantages. You can note it down, take a screenshot. These are some disadvantages as well, कुछ disadvantages भी हैं इनकी. Then these tables will going to help you in differentiate between the advantage and the disadvantage and all. Okay, so yes, again if you have any confusion regarding this topic or any previous topic, you are free to ask me. ठीक है, just comment down below your doubts, and in the next lecture I am going to discuss that first and then going to move to the next part. So yes, if you have anything, just do let me know. Okay, any confusion, any suggestion you want to give, any question you want to ask, you are free to. And yes, make sure to make good notes, okay, because this is very important. And just study well, stay safe, stay fit, stay healthy, stay at your home. Thank you.